हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। गाइस, माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको बोन्स पढ़ाऊंगी। बोन्स मतलब पूरा बोन्स वाला कंसेप्ट नहीं, बट उससे रिलेटेड कुछ अच्छे से पॉइंट्स जो आपको पता चले कि आपको अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रखना है। हड्डियां मजबूत रखना जरूरी है। जैसे मानिए सपोज कहीं पे आप लड़ भिड़ जाते हैं किसी से, तो वो सबसे पहले आपकी हड्डियां ही तोड़ते हैं, है ना। तो आप उनका जो एक्चुअल नंबर होता है 206 उससे ज्यादा ना बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको आज बोन्स करवाने वाली हूँ। गाइस, जो बोन्स है ना, सबसे पहली चीज जब भी हम हड्डियों के बारे में सोचते हैं ना, तो स्केलेटन के अलावा और भी चीजें होती हैं जो आपको बोन्स के बारे में पता होनी चाहिए। इनका जो नंबर होता है 206, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको बोन्स से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो जो वीडियो है उसमें मैं आपको यही करवाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो जब आप लास्ट तक देख लेंगे तो अगर ऑब्वियसली पूरा देख रहे हैं तो मतलब अच्छी तो लगेगी आपको, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थोड़ी मुझे खुशी मिल जाएगा। आपका क्या जाएगा, मुझे एक बात बताइए, अगर आप लाइक कर देंगे और थोड़ी मेरे फेस पे स्माइल आ जाएगी तो उससे आपको कुछ दिक्कत हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो लास्ट तक देख कर फिर लाइक करना, ताकि आपको लगे कि लाइक डिजर्व करती है तो ही करना, अदरवाइज मत करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। बोन्स, हड्डियां, स्केलेटन, ढांचा वगैरह वगैरह, है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट बोन। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो उसमें लार्जेस्ट बोन होती है। अब इसका आंसर ना आप में से 50% तो यही दे देंगे कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, वो सबसे लंबी होती है, बट ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर है वो है फीमर। जो साइंटिफिक नेम है ना वो है फीमर। और ये होती कौन सी है? थाई बोन होती है। जो आपकी थाइस की जो बोन होती है, जांग की जो हड्डी होती है, उसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट बोन या फिर लार्जेस्ट, सबसे लंबी या सबसे जो बड़ी बोन है, हड्डी है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो वो कौन सी है? फीमर, जिसको कहते हैं थाई बोन। क्लियर हो गई ये चीज। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क तो आपका कहीं नहीं गया अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो गया तो। ये इसकी स्पेलिंग है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, फीमर है। वैसे अगर आप कुछ ज्यादा ही मॉडर्न टाइप के बच्चे हैं और आप इस तरीके से नहीं पढ़ते, मतलब अलग ही आपका पढ़ने का तरीका है, तो प्लीज आप उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। वैसे इसको मैं फीमर ही बोल रही हूँ। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पॉइंट है बोन से रिलेटेड वो है कि व्हेन अ फोरेंसिक एक्सपर्ट एग्जामिन्स अ स्केलेटन, व्हेन अ फोरेंसिक एक्सपर्ट एग्जामिन्स अ स्केलेटन दे कैन टेल। जब कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो किसी स्केलेटन को, मतलब हड्डियों के एक ढांचे को जब वो देखते हैं तो वो उसमें क्या क्या चीजें बता सकते हैं। फॉरेंसिक वर्ड जब दिमाग में आता है या कहीं सुनते हैं तो सीधा सीधा सीआईडी के भक्त अगर आप रहे हैं तो सीआईडी आपके दिमाग में होगा ही होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी सीआईडी नहीं देखा होगा, क्योंकि इतना फेमस था ना सीआईडी। जैसे अभी भी है, लेकिन पहले के टाइम पे लोगों में एक अलग ही लेवल पे क्रेज था। तो फॉरेंसिक, उसमें आपने डॉक्टर सालुके का रोल भी देखा होगा। वो क्या थे? फॉरेंसिक एक्सपर्ट से। आपने ये भी देखा होगा कि वो क्या करते थे, मतलब कोई भी स्केलेटन है, कोई भी डेड बॉडी है, उससे देख के सब कुछ बता देते थे। इवन फेस तक क्रिएट कर देते थे। करते थे कि नहीं? इवन अभी भी करते हैं, सॉरी। लेकिन फॉरेंसिक वर्ड आपको वहां से ही ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगा होगा, क्योंकि उसके बाद में ही हमने सुना था। इवन मैंने भी तभी सुना था कि फॉरेंसिक जैसा भी कुछ वर्ड होता है, कोई ऐसी टर्म होती है। नाउ इसमें हम टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत मजाक कर दिया मैंने आपके साथ। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो किसी स्केलेटन को देख के क्या क्या चीजें बता सकते हैं। सबसे पहली चीज जो बता सकते हैं वो उसका सेक्स बता सकते हैं, जेंडर बता सकते हैं कि मतलब वो मेल है या फीमेल है, मतलब कि वो क्या है, ये चीज बता सकते हैं। सेकेंड चीज जो बता सकते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक स्केलेटन से, वो उसकी एज, मतलब कि जैसे मैंने आपको जो प्लांट्स पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो ट्री होते हैं, उनकी एज आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उनके ट्रंक पे, उनके तने पे ना नंबर ऑफ रिंग्स को कैलकुलेट करके। सेम चीज जो स्केलेटन है उससे हम किसी की एज को भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। एज और जेंडर, सेक्स के अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आप बता सकते हैं वो है सर्टेन कॉज ऑफ डेथ। मतलब कि यूजुअली जो डेथ है ना वो उसकी किससे हुई है। जैसे कि सपोज मानिए कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है हार्ट के पास में, लंग्स के, मतलब कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी कोई बोन फ्रैक्चर हुई है तो वो आपको पता चल जाता है। या फिर ब्रोन में ब्रेकेज है, मतलब कि गला दबाया है, कैसी चीजें, ये सब चीजें आपको उसमें पता चल जाएंगी। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं आपके अंदर का शर्लॉक होम्स नहीं जगाऊंगी। आप नॉर्मल इसको याद रख लेना कि आप जेंडर, सेक्स बता सकते हैं, एज बता सकते हैं, या सर्टेन कॉज ऑफ डेथ कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता सकता है एक स्केलेटन को देख के। सब नहीं बता सकते तो आप ट्राई मत करना। ओके, ना देखिए
When a forensic expert examine a skeleton, they can tell, क्या क्या बता सकते हैं वो, एज बता सकते हैं, जेंडर बता सकते हैं, सर्टेन कॉज ऑफ डेथ बता सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिशंस नेसेसरी फॉर हेल्दी बोन्स। स्टार्टिंग में मैंने ना एक चीज बोली थी कि जैसे मानिए सपोज आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, बात हड्डियां तोड़ने पर आ जाती है, तो किसकी हड्डी कितनी देर में टूटेगी, कौन कितनी देर में निपटेगा, तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी बोन्स की हेल्थ के ऊपर, कि जो आपकी हड्डियां हैं उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी जो बोन्स है ना उनकी हेल्थ कैसी है, और वो किस किस न्यूट्रिशंस के ऊपर डिपेंड करती है। हमें मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन इससे पहले तो आपने जो पढ़ा है, जो आपको पता है वो क्या हो गया, कैल्शियम। डेफिनेटली पता होगा, आपकी मम्मा कहती होगी कि दूध पी लो क्योंकि कैल्शियम मिलेगा, आपकी बॉडी को हड्डियां मजबूत रहेंगी, क्योंकि मुझे तो यही कह के दूध पिलाया जाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो आपने सुना ही होगा, इवन टीवी में एड भी आपने सुनी होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हमारी बोन्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से कुछ सिलेक्टिव मैंने यहाँ लिखे, इवन ऑलमोस्ट सारे यही होते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ रह गया हो कि जो मैंने नहीं बताया हो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको रहता है कि नहीं अभी तो ये तो रह ही गया, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सारे न्यूट्रिशंस यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहला आता है कैल्शियम, सबसे कॉमन Ca इसे डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। वेल ये सब नहीं बताऊंगी, सिंपल आपको न्यूट्रिशंस को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है कैल्शियम, सेकेंड वन इज मैग्नीशियम और जिंक, जिसे Mg से डिनोट करते हैं, Zn हो गया जिंक, ये हो गया। इसके बाद में आता है विटामिन डी और विटामिन डी, जो कि आपको कहाँ से मिल रही है, सन से। अच्छा, ये सन से मिलती है या सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडीज को क्रिएट करती है, ये मुझे भी ना कंफ्यूजन है, तो जरा प्लीज कमेंट करिएगा कि कौन सी वाली बात सच है। जो विटामिन डी है क्या वो आपको सन से मिलती है, या फिर जब सनलाइट आपकी बॉडी पे पड़ती है तो आपकी बॉडी उसको क्रिएट करती है। इसको जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा। वैसे मुझे भी इसका आंसर शायद पता है, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपका होमवर्क है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोटीन। अब ये 4 न्यूट्रिशंस मैंने आपको बताया, फर्स्ट कैल्शियम, सेकंड वन इज जिंक एंड मैग्नीशियम एंड विटामिन डी 5 हो गए वैसे तो, और एक प्रोटीन। बोन से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन थे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। बाकी के क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी मैं बोर्ड से साइड में हट जाती हूँ ना, तो बिना बोले सीधा सिंपल सा मतलब उसका यही है कि स्क्रीनशॉट, या फिर वहां पे वीडियो को पोस्ट करिए, और जो जो पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं, जो आपको इफेक्टिव लगते हैं, आपके अकॉर्डिंग सही लगते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको अपनी नोटबुक में लिखे। मेरे हटने की वजह सिर्फ यही होती है, तो उसको यूटिलाइज किया कीजिए, क्योंकि जब मैं सामने खड़े हो जाऊंगी तो आपको दिखाई कैसे देगा बोर्ड, इसलिए। नाउ यहां पे क्वेश्चन क्या चीज गिवन है आपको, ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ द मैन। अच्छा, जो स्कल है मतलब कि जो आपका खोपड़ी वाला पोर्शन है, मतलब जो ऊपर वाला फेस खैर ऊपर ही होता है, मैं कैसी बहकी बातें कर रही हूँ। आप मानेंगे यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन लिखा था ना, यहाँ पे मूवेबल बोन लिखनी थी कि जो स्कल है, जो मैन का जो खोपड़ी होती है उसमें कौन सी वाली मूवेबल बोन, मुझे बोन लिखनी थी और मैं वहां पे स्कल लिख रही थी कि कौन सी खोपड़ी घूमती है। तो आप ये सोचिए मैंने क्या लिखा था, और उसको इमेजिन करिए, ऐसा भूतों में दिखाया जाता है हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में, कि मतलब जो भूत है ना उसकी ऐसे गर्दन घूम रही है। तो ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया था, तो आपको उस खतरनाक मिसाइल जैसे क्वेश्चन से मैंने बचा लिया, उसको करेक्ट कर दिया। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या चीज गिवन है कि ऐसी कौन सी मूवेबल बॉन है स्कल ऑफ मैन में, मतलब कि जो हमारा जो ये वाला फेस है ना, मतलब किसी का कोई भी फेस है, उसमें पूरे ये वाले पोर्शन में जो स्कल है, खोपड़ी है, मानव खोपड़ी जो उसको कहते हैं, उसके अंदर कौन सी ऐसी बोन है जो मूवेबल है। मूवेबल मतलब मूव करती है। अब मूव करने का मतलब ये नहीं कि बॉडी से बाहर निकल के लहराते हुए हेलो हाई करके और फिर वापस से आके जुड़ रही है। मूवेबल का मतलब है कि वो अपनी प्लेस पे फिक्स्ड है लेकिन स्टिल मूव कर रही है। तो वो कौन सी बोन होती है, या उसे हम क्या कहते हैं? आंसर है इसको कहते हैं मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन जो होती है ना, ये हमारी लोअर जो होती है, जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये जो पूरा ये वाला पोर्शन है, ये क्या करता है, मूव करता है। इसको इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। इधर करने का मतलब ये नहीं कि इसको ऐसे करके आपने ऐसे कर लिया, ऐसे भी नहीं होगा, बट काफी हद तक ये वाला पोर्शन मूव करता है एज कम्पेयर टू अपर पोर्शन। क्लियर हो गई ये चीजें? इसका जो आंसर है वो है मैंडिबल बोन। आंसर आपको ये याद रखना है। इसके अलावा कई जगह पे आपको ना आंसर ऐसे भी दिया जाता है, लोअर जो, अपर जो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये लोअर जो होती है इसे मैंडिबल बोन हम कहते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
97%। अच्छा देखिए, मेरे नोट्स बनाने का तरीका देखिए कितना खतरनाक है। मैंने यहाँ लिखा 97% इक्वल्स टू कैल्शियम इक्वल्स टू की न्यूट्रिशंस। अब ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे पूरी स्टेटमेंट ना छापनी पड़ जाए, ये सिर्फ मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या होता है। इससे जो फर्स्ट पार्ट था ना बोन्स का, उसमें मैंने आपको कुछ न्यूट्रिशंस बताए थे जो हमारी हेल्दी बोन्स के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें क्या क्या था, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन डी। ये 5 मैंने आपको न्यूट्रिशंस बताए थे जो हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं उनकी हेल्थ के लिए क्या होती हैं, नेसेसरी होती हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो है ना यहाँ पे गाइस मैंने लिखा है कैल्शियम, लेकिन जैसे बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस है वो सब मैंने आपको बता दिए, लेकिन उनमें से जो की न्यूट्रिशंस होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कैल्शियम। 97% क्या होता है, कैल्शियम। बाकी के जो न्यूट्रिशंस है वो कितने बचे, 3% बचे, जिसमें आपका कैल्शियम जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन्स और विटामिन डी ये आ गए। लेकिन जो की न्यूट्रिशंस है हमारी बोन्स, हेल्दी बोन्स के लिए, वो क्या है, कैल्शियम है। तो अगर अभी आपके दिमाग में आता है कि हमें किसी की हड्डियां वगैरह तोड़नी है, या किसी को, समझ रहे हैं ना, अब एकदम बाहुबली जैसा सीन अगर आपको करना है, तो आपको अपने मतलब आपके साथ ना हो जाए, इसलिए आपको कैल्शियम का लेवल अपनी बॉडी में ध्यान रखना है। इसलिए अच्छे लेवल पे आप लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को लिया कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या रहे, बना रहे। जैसे पनीर हो गया, प्रोटीन्स का काफी अच्छा होता है ना, मतलब अच्छी हेल्दी चीजें खाइए आपकी हेल्दी बोन्स के लिए। नाउ इसमें क्या है, जो 97% है ना, वो क्या होता है, कैल्शियम होता है, हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट। इसे की न्यूट्रिशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी न्यूट्रिशंस के कंपैरिजन में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या याद रखना है, स्मॉलेस्ट बोन। अच्छा, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन वो मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ, दैट इज फीमर बोन। वो क्या थी, फीमर, और इसे हम जो वो थाई बोन कहते हैं, किसको, लॉन्गेस्ट को। लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट में होती है फीमर। यहाँ पे पूछा गया है स्मॉलेस्ट, मतलब कि सबसे छोटी वाली हड्डी कौन सी होती है, उसे कहा जाता है स्टेपेडियस या फिर स्टेपीज। स्टेपीज वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, या तो स्टेपेडियस या फिर स्टेपीज। होती कहाँ है यहाँ पे, जैसे कि लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो थाई में होती है, थाई बोन होती है, उसको हम लॉन्गेस्ट बोन कहते हैं। तो ऐसे ही जो सबसे छोटी बोन है, स्टेपेडियस और स्टेपीज, ये कहाँ पे होती है, इन द मिडल ऑफ द ईयर, इनसाइड द मिडल ईयर। क्लियर हो गया। तो ये कहाँ की वो होती है, शॉर्ट में ध्यान में रखना है। तो जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो थाई बोन होती है, थाइज में होती है। ये जो है ना सबसे छोटी वाली, ये कहाँ पे होती है, ईयर में, कान में होती है। समझ गए ना, तभी कान के कच्चे होते हैं कुछ लोग कि उनको सुनाई कम दे रहा है, चीजें सुनी और यू निकाल दी ऊपर से। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपने इस वीडियो में सुना है, यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ से सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, दोनों साइड से बाहर उसे निकलने नहीं देना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूजन आपको हो जाती है, क्योंकि आप बहुत हाई लेवल पे पढ़ के जाते हैं। कई बार इजी चीजें भी हमें टफ लगने लग जाती हैं, तो प्लीज हर चीज को अच्छे से नोट किया कीजिए। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको करनी ही करनी है। ये सेकेंड पार्ट हो गया वीडियो का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हैव अ नाइस डे, और खुश रहिए, मुस्कुराते तो आप रहते ही हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।